जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरिनारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास में साधु संतों, महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। साल में एक ऐसा पवित्र मास आता है जिसमें किया गया सिर्फ एक स्नान हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। माघ मास को शास्त्रों में देवताओं का प्रिय मास कहा गया है। इस मास में गंगा, यमुना, सरस्वती और सभी पवित्र नदियों में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना गया है। माघ स्नान केवल शरीर की शुद्धि ही नहीं, यह मन, वाणी और कर्म की भी शुद्धि करता है। दरिद्रता दूर होती है, रोगों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माघ स्नान का इतना बड़ा पुण्य है। शास्त्र कहते हैं, जिसने माघ मास में स्नान किया, दान किया और जप किया, वह साक्षात भगवान श्री हरि को प्रसन्न करता है। यदि नदी जाना संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए स्नान करें। सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करें और यथाशक्ति दान करें। यदि यह पावन अवसर आपके जीवन में आया है तो इसे व्यर्थ न जाने दें। माघ स्नान करें, पुण्य कमाएं और भगवान की कृपा प्राप्त करें। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 20वां अध्याय। लोमेश ऋषि बताते हैं कि श्राप की अग्नि को शांत करने के लिए माघ मास में नियम पूर्वक स्नान ही सर्वोत्तम उपाय है। शुभ तीर्थों में माघ स्नान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का फल राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक बताया गया है। देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमेश ऋषि कहने लगे कि यह सब 5 कन्याएं और आपके पुत्र नियम पूर्वक मेरे साथ माघ मास में स्नान करें। ये सब श्राप से मुक्त हो जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ माह में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से मिलता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान होता है। हम सब मनुष्यों को चाहिए माघ मास में अवश्य स्नान करें। इस तरह माघ मास महात्म्य का ये 20वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।